नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। आई एम श्योर कि आपको कल का वीडियो अच्छा लगा होगा जो मैंने बनाया कि अगर आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग की समझ है तो आपको क्या करना है। वैसे तो मैं ये चाहूँगा कि भाई थोड़ी बहुत समझ लेके आने का मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ काम मिल जाता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो समझ लीजिए, जो ये वीडियो अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये उसी का पार्ट 2 है। जो कल मैंने बातें बताई थी उसके आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और तो ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको, बंद करते हैं इसको। चलिए जी, ये तो बंद हो गया। तो कल मैंने जैसे कहा कि आपको अगर मान लो अगर आप मुंबई पहुंचते हैं और आपको इतनी समझ है कि आप लाइन बोल पाते हैं, तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर के पास नहीं जाना है, कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं उनके पास जाना होता है और फिर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि भाई होता क्या है। कोऑर्डिनेटर्स मुंबई में ना भाई साहब, मतलब ऐसे हर इंसान अपने आप को ना कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है। मैं थैला छाप इंसान 4, 5, 10, 50 एक्टर्स की वीडियो या मतलब ऑडिशंस के क्लिपिंग्स और फोटोग्राफ्स ले लेता है और अपने आप को बोलेगा मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। तो आपको पता नहीं होता कि यार ये सही है या गलत है, और इस चक्कर में बहुत फ्रॉड होता है। क्योंकि आपके ये मैं देखता भी हूँ, हर बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया, सर मैं 11 साल का हूँ और सर मुझे एक्टर बनना है। अरे भाई 11 साल का हूँ एक्टर बनना, ये नहीं बोला तूने कि मैं 11 साल का हूँ सर मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, एक्टर बनना है। तो ये तो सोच है। तो ऐसे लोग ज़्यादा फंसते हैं और हर मोड़ पर आपको यहाँ फ्रॉड मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी और इनसे आपको बचना होता है। तो जैसे मैंने कल समझाया कि आपको कहाँ जाना होता है, आप प्रोडक्शन हाउस जाएं, वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं से पूछो कि सर मुझे शुरुआत करनी है, मैं अच्छा एक्टर हूँ। वो डेफिनेटली अगर वो देखेगा समझेगा कि हाँ आपको समझ है, तो वो आपको सही कोऑर्डिनेटर का नंबर दे देगा। आप उससे बात करें कि भाई फला कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे नंबर दिया है और मुझे आपके साथ काम करना है, और रास्ते बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं बैठे हो, अरे वाह मतलब काम तो ऐसे ही मिल सकता है, चलो मुंबई चलते हैं, कोऑर्डिनेटर को ढूंढते हैं और काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बे, समझो बात को। उसके लिए भी भाई मेहनत लगती है, उसके लिए भी आपको उतनी समझ होना ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप, जैसे मैंने कल कहा था कि कॉमेडी जो शोज़ होते हैं उसमें ऑडिशन लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि अगर आप किसी कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचते हैं तो वो आपको बस देखेगा और आपको काम दिलवा देगा। नहीं, वो भी आपसे आपका काम पूछेगा कि भाई तूने क्या किया है, तुझे कितनी समझ है। अगर वो सही कोऑर्डिनेटर होगा, अगर ये कोई कोऑर्डिनेटर आपसे नहीं पूछ रहा है हाँ हम आपको काम दिला देंगे, टेंशन नहीं है, बस आप मुझे फ़ोटो भेज दो और बहुत काम है मेरे पास, और आपको इतना फीस भरनी है, इतना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना है, तो समझ जाओ हमेशा की तरह मामला 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 गड़बड़ है। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना। सही कोऑर्डिनेटर भी आपसे पहले कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ फॉर्म नहीं भरवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। वो क्या करेंगे, वो आपसे कहेगा कि भाई आपने क्या काम किया, पूछेगा वो आपसे, आपकी हिंदी देखेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी हिंदी साफ होनी चाहिए। आपकी हिंदी साफ नहीं है, आपका प्रेजेंटेबल, आप दिखते नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, और आप पहुँचते हैं किसी कोऑर्डिनेटर के पास और कहते हैं मुझे काम दो। ऐसे काम नहीं मिलेगा। आप सही दिखने चाहिए, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, आपको एक्टिंग की समझ होनी ज़रूरी है। चाहे वो आप 1 दिन का काम करें, चाहे वो 2 दिन का काम करें, चाहे वो 200 दिन का काम करें, काम करने से पहले आपको आपकी एक्टिंग पर भी काम करना है। ये बात समझिए। कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपने क्या काम किया है। आप उसको बोलेंगे हाँ मैंने छोटा मोटा रोल किया है, मैंने अपने शहर में किया है, या मैंने थिएटर किया है, ये थिएटर की मेरी क्लिपिंग है, या आप कुछ बोलो मैं वो ऑडिशन करके दिखा देता हूँ। वो बोलेगा ठीक है, मैं ये 5-4 लाइनें आप ऑडिशन करके भेज दो। वो ऑडिशन देखेगा और वो समझ जाएगा कि हाँ भाई आपको इतनी तो समझ है कि आप लाइन बोल पाते हैं, 2-4 लाइन बोल सकते हैं, तो जाके वो आपको काम दिलवाएगा। समझे। और अगर वो अलग से डिमांड रखता है किसी चीज़ की, तो समझ जाओ मामला गड़बड़ है। खासतौर से लड़कियों को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है।
ऐसे बहुत बहुत कमीने मिलते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ भी बरगलाएंगे। आज से 1-1.5 साल पहले तो बड़ा मामला चला। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, जबकि वो कोऑर्डिनेटर होता है। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं और आप अपने घर से ना वीडियो बना के भेज दो, एक टॉवल लपेट के भेज दो और हमें शॉर्ट कपड़ों में वीडियोस भेज दो, कुछ फोटोग्राफ्स भेज दो। मतलब घुसंड मारो सालों को। ये सब फ्रॉड होते हैं। ऐसा कभी भी कोई ढंग का कोऑर्डिनेटर नहीं कहेगा, कभी भी कोई ढंग का कास्टिंग डायरेक्टर नहीं कहेगा। वो आपसे सिंपल आपसे पूछेगा कि आपकी जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो भेज दीजिए। बेसिकली आपको 4 से 5 या 6 तरीके की फोटोग्राफ्स भेजनी होती है। आपको फ्रंट, आपको साइड प्रोफाइल, लेफ्ट राइट दोनों तरफ का साइड प्रोफाइल भेज दिया, फ्रंटल भेज दिया, क्लोज शॉट भेज दिया, बस ये इतना भेज दो, काफ़ी है। हाँ, पिक्चर थोड़ी ढंग की होनी चाहिए। हाँ, एडिट करी नहीं होनी चाहिए। आजकल लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं, फ़ोटो खींच दी और वो ब्यूटी कोई ऐप आता है उससे अपना चेहरा ही भाई साहब बिगाड़ लेते हैं और वो भेजते हैं। वो किसी काम का नहीं है, वो पकड़ में आ जाता है और जब सामने आओगे तो भाई मालूम पड़ेगा कि आपकी शक्ल कैसी है। तो जो आप जैसा दिखते हो वैसे फ़ोटोग्राफ्स भेजो। आप बिल्कुल सिंपल, मोबाइल अच्छे खासे आजकल आ गए, आप वो कर दीजिए। और अपना भी कोई मोनोलॉग, मान लो किसी कोऑर्डिनेटर से मिलते हो, वो कहता है कि आपने कुछ किया नहीं, मैं फ्रेशर हूँ लेकिन मुझे एक्टिंग की समझ है, ठीक है मैं आपको एक मोनोलॉग करके भेज देता हूँ या भेज देती हूँ। तो आप अपना मोनोलॉग, मैंने इतने सारे वीडियोस आपको दिए हैं, इतने स्क्रिप्ट दिए हैं, उसकी आप स्क्रिप्ट पे अपना कोई छोटा सा मोनोलॉग बनाओ और उसको भेज दो, काम शुरू हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं, इन बातों को समझो। अब और ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये मिलते कहाँ हैं, मतलब ये कहाँ पाए जाएंगे, मुंबई में कहाँ पाए जाएंगे? तो जैसा मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछिए और वाया आप ऑडिशन पे जाएं। आप ऑडिशन पे जाएं, वहाँ पे एक्टर्स जो आते हैं उनसे बात करें। आपको अपना सर्कल बढ़ाना है, आपको लोगों से मिलते रहना है, लगातार मिलते रहना है और धीरे धीरे आपको अच्छे कोऑर्डिनेटर्स का नंबर पता चल जाता है, उनका मेल आईडी मिल जाता है। हाँ, उनसे थोड़ा दूर रहिए। जो अपना मेरे वीडियो पे भी बहुत लोगों ने भेजा, किसी ने, कि ये बेस्ट कोऑर्डिनेटर है, इसको अपने फ़ोटो मेल कर दो। भाई जिसको जानते नहीं उसको फ़ोटो मेल मत करना। जिसको जानते नहीं हो, जिसको आप मिले भी नहीं हो, उसको कोई फोटोग्राफ्स डालने की या वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक मिलो नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको उसके बारे में समझ में आया था कि यार ये इंसान कैसा है, दिखने में कैसा है, इसका बर्ताव कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, और 5 लोगों ने उसके बारे में बताया कि भाई ये कोऑर्डिनेटर अच्छा है, तब जाके आप उसको फोटोग्राफ्स अपने मेल करें, उसको नंबर दें। यहाँ तो ये क्या होता है, यहीं पे नंबर दे देते हैं बच्चे यूट्यूब पे भी कि सर मेरा नंबर ये ले लो, सर मुझे फ़ोन कर लो। अबे ये सब मत करो। अपने नंबर्स आप किसी को ऐसे मत दें, अपनी फ़ोटोग्राफ्स किसी को ऐसे ना भेजें जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं। समझे मेरी बात? कोई भी आपको बरगला सकता है, कोई भी आपको फ्रॉड में फंसा सकता है, कोई भी आपको किसी, अभी इंदौर का केस हुआ था मालूम है ना, कितने लड़की फंस गई उस चक्कर में। तो ऐसे जब तक किसी को जाने नहीं, पहचाने नहीं, तब तक किसी को अपनी चीज़ें ना सेंड करें। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि भाई कैसे क्या होता है, सब चीज़ें बताइए। आज तो मैं कोऑर्डिनेटर के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको एक्टिंग की समझ रखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ कैमरे की भी आपको समझ होनी चाहिए। अगर आप चाहे छोटा रोल करें चाहे बड़ा रोल करें, क्योंकि अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेटर के पास पहुँचे और उसको आपने अपना वीडियो भेज दिया, मोनोलॉग भेजा और उसको लगा कि हाँ यार आपको एक्टिंग की समझ है, आप 1-2 डायलॉग 3 डायलॉग बोल पाते हैं, उसने काम दिलवा दिया। आप शूटिंग पे पहुँचे और आपको कैमरे की समझ नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा अपने लाइन्स याद है और सीन में हीरोइन बैठी है, शादी का सीक्वेंस है, हीरोइन बैठी है और आपको डायरेक्टर ने बोला भाई आप अपना क्यों देना है लड़की को। अब आप बोलो क्यों देना है, मतलब क्या देना है, मतलब क्यों क्या? तो उनका कहने का मतलब ये है कि आपको आपका डायलॉग बोलना है। आप कैमरे के सामने नहीं है लेकिन कैमरे के साइड पे कहीं खड़े हैं, आप कैमरे में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको अपना डायलॉग बोलना पड़ेगा क्योंकि उसी डायलॉग पर वो हीरोइन अपना रिएक्शन देगी। तो ये समझ होना जरूरी है कि क्यों किसे कहते हैं। फिर आपको बोला जाएगा ठीक है जी आपका कंबाइन शॉट है। अब कंबाइन शॉट मतलब सारे एक्टर्स दिख रहे हैं, कैमरा बहुत पीछे है, पूरा माहौल दिख रहा है, शादी का सीक्वेंस दिख रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और हीरोइन भी बैठी है और आप भी अपना, जब आपकी लाइन होगी, आपकी लाइन से पहले 2 लाइनें जो जिसकी भी होंगी वो लाइन्स ख़त्म होगी, फिर आपको अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो लाइन बोलनी है।
लाइन बोल के आपको फिर जब तक सीन चल रहा है तब तक आपको वहीं सीन में बने रहना है। ऐसा नहीं कि अपना लाइन बोल दी। कई बार ऐसे बच्चे देखे मैंने कि मान लो फॉर एग्जांपल हीरोइन बैठी है और आपको हीरोइन की मतलब जो शादी जिसकी लड़की की हो रही है उसकी सहेली का रोल मिल गया और आपको बोलना है माशाल्लाह क्या लग रही हो। आज तो मतलब बहुत लोगों के दिल टूटेंगे। मान लो ये डायलॉग है और आपने बोल दिया अपनी लाइन माशाल्लाह क्या लग रही हो। आज तो बहुत लोगों के दिल टूटेंगे। सर मैंने बोल दिया, लो जी हो गया पोपट, सीन चल रहा है और आपने बोल दिया। तो ये नहीं करना। आपको अपना डायलॉग बोल के वहीं पे ही उसी को देखना है, या जो भी एक्टिंग है आपका आप सीन के हिसाब से वो परफॉर्म करते रहना है। जब तक डायरेक्टर कट ना बोले तब तक आपको उसी सीन में बने रहना है। ये समझ होती है, ये समझ लेनी पड़ती है। इसीलिए मैं समझाता हूँ कि भाई सीख कर आओ, समझ कर आओ। हलवा नहीं है कि कोई भी आए कोई भी कर ले। मुझे बच्चे भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं। अभी एक लड़के का थोड़ी देर पहले आई थिंक सुबह एक मैसेज आया। अब वॉइस मैसेज उसने, एक तो मैं मना करता हूँ 100 बार समझाता हूँ कि यार मुझे मैसेज ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं है ना। कोई बात नहीं, वो भी अपना काम करते रहे, मैं भी अपना काम करता रहूँगा। तो उसने मैसेज, अब उसमें वो कैसे बात कर रहा है, सर हम बिहार से हूँ और सर हमको एक्टर बनना है और आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद बनाए रखेगा, हम आएंगे जल्दी। और सर लॉकडाउन खुल गया है का। अब उसको लॉकडाउन का नहीं पता कि खुल गया है कि नहीं खुल गया है, वो उसकी हिंदी अच्छी है ना, उसको एक्टर बनना है। तो इसको तो कोऑर्डिनेटर भी काम नहीं दे पाएगा भाई। आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, साफ शब्द, स्वच्छ शब्द आपके निकलने चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। और माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे एक्टर्स जो बच्चे हैं, जो फिल्मोनिया परिवार के बच्चे, पूछते हैं कि सर शूटिंग चालू हो गई है क्या। अरे भाई शूटिंग चालू हो गई है, मैंने कई बार बता दिया, लेकिन जो सिलेक्टिव एक्टर्स हैं उनके साथ ही हो रही है। आप मुंबई में आकर अपना स्ट्रगल अभी शुरू नहीं करें, क्योंकि ऑडिशन नहीं हो रहे हैं। ऑडिशन अभी ऑफिसेज में नहीं हो रहे हैं। जो आराम नगर जगह थी या जितनी भी जगह मैंने पहले बताई हैं उनमें ऑडिशन नहीं चल रहे हैं। अभी भीड़ भड़के से कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कूल नहीं खुला, कोई थिएटर ग्रुप नहीं खुला, कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं खुली हैं, सब ऑनलाइन काम चल रहा है। और मुझे लगता नहीं कि इस साल कुछ ऐसा होगा, और हो भी जाए तो भाई अपने घरों में बने रहें, अपने घर में रहें, मतलब स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, सेफ रहें। तो और ये तो यार न्यूज़ में भी आता है, न्यूज़ नहीं देखते हैं आप लोग, जो बच्चे ऐसे सवाल करते हैं। यानी मैं भटक रहा हूँ, मैं वापस कम टू द पॉइंट। तो कैमरे की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो किसी ने बोला कि आपको क्यों देना है, तो आपको पता है कि क्यों क्या देना है, आपको और किसके लिए क्यों देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों मतलब आपने कोई डायलॉग बोला है तो उससे पहले किसका डायलॉग था। अगर मान लो उसका सीन चल रहा है, वो कैमरे में दिख रहा है, तो उसके बाद का डायलॉग बोलना है, उसके पहले का डायलॉग बोलना है, ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लोज शॉट किसे बोलते हैं, मिड शॉट किसे बोलते हैं, टू शॉट किसे बोलते हैं, लो एंगल किसे बोलते हैं, कैमरे की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है भाई। और ये करत अभ्यास है, ये समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके आपकी ज़िंदगी ठर्रे पर आती है। आपको लगता है ना, आप बोलते बच्चे सर इतने साल हो गए मुझे काम नहीं मिल रहा, अबे तो तुम्हें समझ नहीं होगी भाई, समझ लेना ज़रूरी है, समझो बात को। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स को और हाँ, ज़्यादातर मैंने देखा है कोऑर्डिनेटर्स कहाँ मिलते हैं, जहाँ ऑडिशन चल रहे होते हैं ना, वहीं पे ये उसके आसपास ही कोऑर्डिनेटर काफ़ी मिल जाएंगे, वहीं खड़े होते हैं कि ऑडिशन देने आए हो, अच्छा अच्छा, मैं तुम तो अच्छा दिखते हो यार, तो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, आप समझ गए कोऑर्डिनेटर है। लेकिन आप बहुत चालाकी से उससे बात करें, पहले उसको समझ लें कि भाई क्या काम किया आपने, अच्छा कहाँ किसके साथ काम कर रहे हो आजकल, मैं आजकल इसके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा किसके साथ, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने नाम ले दिया किसी प्रोडक्शन हाउस का। अच्छा, तो वहाँ पे कोई कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, वहाँ पे ये कास्टिंग डायरेक्टर है, तो आपको समझ में आ गया वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर ही है। नेक्स्ट डे भाई पहुँच जाओ सीधा वहाँ, पूछो कास्टिंग डायरेक्टर से, भाई ऐसा ऐसा बंदा मुझे मिला था, वो कोऑर्डिनेटर है, क्या मैं उसका काम कर लूँ। अब वो बंदा कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा हाँ हाँ वो मेरे साथ काम करता है, वो वन डे टू डे की कास्टिंग करता है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। चलो भाई क्लियर हो गया। तो ये समझदारी आपको बरतनी पड़ती है यार, समझे। जल्द मेल पर कोई आपको मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और आपकी फ़ोटो हमने कहीं देखी है और आप वीडियो भेज दो, भाई कभी मत पड़ना चक्कर में, जब तक उसकी पूरी छानबीन ना कर लो, समझे आप।
मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये लोग फैले हुए हैं पूरे मुंबई में, लेकिन आपको इनमें से सही लोगों का चुनाव करना है। सबसे बढ़िया तरीका, प्रोडक्शन हाउस में जाओ, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो, और जहां पे ऑडिशन चल रहे होते हैं, जहां पे आप ऑडिशन देने गए हैं, वहां पे जो एक्टर्स आते हैं उनसे बात करो, उनसे आपको सही, क्योंकि डेफिनेटली अगर मान लो वहां पे कोई एक्टर है जो बोलेगा कि आपने किसी एक्टर से पूछा, वो बोलेगा हाँ एक कोऑर्डिनेटर को जानता हूँ यार, वो उसके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। क्या काम किया आपने? भाई मैंने ये शो किया था, वो शो किया, वो अच्छा तो कितने पैसे लिए उसने आपसे? मेरे से तो 20% लिए। अच्छा ठीक है, तो भाई यार मुझे भी नंबर दे दो और आप प्लीज़ उसको बोल दो मेरे बारे में, ठीक है, या मुझे मिलवा दो। अब आप ये पता करें एक्चुअल में क्या उस बंदे ने काम किया उसके साथ, कौन सा प्रोडक्शन हाउस था। तो ये सभी जानकारियां ले लो, जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ो एक कदम, मतलब बहुत सतर्कता के साथ आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। काम मिलेगा, काम की टेंशन नहीं, लेकिन काम उसको ही मिलता है जिसको समझ होती है, एक्टिंग की समझ जिसको होगी, जिसको कैमरे की समझ होगी। ये नहीं है कि आप कोई भी उठ के आ जाए और काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। और एक जानकारी दे रहा हूँ, ये भी बड़ी कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगर मान लो आपको लगता है कि यार मुझे इतनी समझ है कि मैं डायलॉग्स बोल पाता हूँ और मेरी हिंदी साफ़ है, मैं डायलॉग्स, लंबे डायलॉग्स याद नहीं कर पाता हूँ, या मुझे लगता है कि मतलब मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि मैं लंबी लंबी स्क्रिप्ट याद करूं, बट छोटे मोटे डायलॉग बोल सकता हूं और अच्छा, और मेरी बिल्ट पर्सनैलिटी अच्छी है, मतलब मस्त दिखता हूं, मतलब देखने में अच्छा हूं, खूबसूरत हूं, लेकिन एक्टिंग में एवरेज करता हूं, मतलब मेरा काम चलाऊ मेरा काम है और मुझे बस इसी में ही आगे बढ़ना है। तो उनको ना जो हिस्टोरिकल शोज होते हैं या माइथो शोज होते हैं, मतलब सीता पार्वती जी के या शिवाजी या लक्ष्मीबाई, इस तरह के शोज़ में अपने आप को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स निकलते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सामाजिक तौर पे जो शोज़ बनते हैं ना, उसमें तो वो क्यों सास बहू साजिश टाइप चलता था मामला, मतलब वही 5-10 एक्टर्स हैं, उसी में ज़्यादातर काम होता है। लेकिन जो इस तरह के शोज़ होते हैं हिस्टोरिकल या माइथो, उसमें बहुत सारे एक्टर्स लगते हैं, बहुत सारे एक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी हिंदी को इतना तगड़ा कर लो, आप अपने आप को इतना शार्प कर लो कि आपको वहाँ तो मौका मिल ही जाए। और अगर वहाँ भी मौका नहीं मिलता तो भाई समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, वहीं रहियो भैया, अपने घर पर रहियो, वहीं काम कर लियो, कुछ मुंबई की तरफ बताइयो, पहले ही बोल रहा हूँ, समझा? हाँ, सब तो बोल दिया, अब क्या अब बच्चे की जान लोगे? एक लाइन बोल ली हो या 100 लाइन बोल ली हो, परफॉर्मेंस तो आपको करनी पड़ेगी भाई, समझ तो आपको दिखानी पड़ेगी भाई, एक्टिंग की समझ तो लेनी ही पड़ेगी भाई। एनीवे, आज तो आईपीएल भी शुरू हो रहा है, आज से तो मैं और थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, लेकिन नहीं टेंशन मत लो, अपने वीडियो आते रहेंगे भाई, अपना काम चलता रहेगा भाई। और बड़ी जल्दी हम लोग अपनी वर्कशॉप शुरू करें, वही ऑनलाइन की जो मैंने, जैसे हमारी चल रही थी 15 दिन की वर्कशॉप, तो 15 दिन की वर्कशॉप बड़ी जल्दी करेंगे। बने रहो, जुड़ो, धमाल करते रहो, चौड़ में एकदम काम करते रहो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लग रहा हूँ? फिटनेस ठीक है? शेयर कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टर्न करके दबा दो, हैं? बार बार बोलना पड़ता है, अजीब सा लगता है। अपनों से क्या बोलना यार, अपने तो अपने होते हैं। बिना सोचे समझे अगर कोई काम करना पड़े तो मज़ा आता है, बिना सोचे समझे मतलब टन करके घंटी दबा दो। चलो बाय।